ये देखिए हमारे पास एसपीटी का पेपर, ये 2024 का पेपर है, इसका सवाल नंबर 8 है और इसको हमने यहाँ सॉल्व करना है। मैंने इसका सवाल नंबर 8 जो है पेपर का, वो यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल है, साइन थीटा की फॉर्म में है, cos थीटा की फॉर्म में है, तो ऐसे सवालों को हम साइन और cos की फॉर्म में लेके आते हैं। लेकिन मुझे ज्यादा बेहतर लगता है कि मैं इसमें राइट हैंड साइड ले लूँ और हम इस राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे और इसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। राइट हैंड साइड पे तो गिवन करिए 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ प्लस दिया हुआ है तो प्लस का जो अपोजिट साइन है हम उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसके ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ प्लस की वैल्यू दी हुई है तो हम क्या करेंगे, माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। ये हमारे पास माइनस वाली टर्म आ गई। ठीक हो गया जनाब, जब ये माइनस वाली टर्म आई हमारी तो हम इसको मजीद सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखें, हमें मालूम है कि बेस है 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, मतलब ये पूरी की पूरी सेम वैल्यू लिखी हुई है। जब बेस, ये पूरी बेस बन जाएगी, इसकी तो पावर है वो 1 है, ये पूरी वाली बेस बनेगी, इसकी पावर 1 है। तो बेस सेम पावर क्या होती है, ऐड होती है। 1 माइनस cos थीटा होल पावर 1 1 2। देखिए ये जो टर्म बन गई ए, बी तो प्लस, ये जो टर्म बन गई ए बी, ए प्लस बी, ये टर्म बन गई ए, ये टर्म बन गई बी, बीच में माइनस, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये इक्विवेलेंट होती है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो मैं ए स्क्वायर की जगह पे 1 लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह cos थीटा का स्क्वायर। मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें मालूम है कि हमने इस कंडीशन को प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले मैं 1 माइनस cos थीटा यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी की जगह आ गया cos थीटा, अब प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके जी, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, ए की जगह 1, बी की जगह cos थीटा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 का 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आप ये बताएं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सबको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो मुझे वैल्यू किसी निकाली 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, प्लस हमारे के लिए पैटर्न बनेगी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी इस पूरी की जगह क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जनाब, तो मैं इस पूरी की जगह लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे हम लिया हुआ है, इसको ब्रेक करते हैं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इसके नीचे सेपरेट, इसके नीचे सेपरेट एंड देन इसके नीचे सेपरेट अलग, यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा को मैं 2 दफा लिख देता हूँ, एक दफा साइन थीटा लिख देते हैं, दूसरी दफा 1 अपॉन साइन थीटा अलग से लिख देते हैं। तो ऐसा क्यों लिखता हूँ मैं बताऊंगा, फॉर्मूला है साइन थीटा के ऊपर cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने सेपरेट इसलिए लिखा है कि हमें मालूम है cos थीटा अपॉन साइन थीटा फॉर्मूला होता है, ये बराबर होता है इक्वल टू cot थीटा, ये आपको याद करने पड़ेंगे। यानी कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर है, cot थीटा। ठीक है, कुछ फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, मैं फॉर्मूले लिखकर बता देता हूँ। सो 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है, वो होता है cosec थीटा के। ठीक है, एक फॉर्मूला ये यूज होगा, दूसरा फॉर्मूला यूज होता है cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा के। ये दो फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करने और ये लग रहे हैं। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है cosec थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर लगा देंगे। ओके जनाब, माइनस का माइनस 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दें आप। 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल है, cosec थीटा। पहले 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू लिख दें, क्यों भाई, या स्क्वायर में या विदाउट स्क्वायर होता है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरी रिमेनिंग वैल्यू क्या है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर है cot थीटा के, इक्वल टू cot थीटा प्लस का प्लस आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है cos अपॉन साइन cot थीटा। और ये हम जानते हैं स्क्वायर लगा हुआ तो आप स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा हुआ है ना तो आप स्क्वायर लगा। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी टर्म बन है ए स्क्वायर माइनस 2, ये टर्म आ गई हमारी ए, ये टर्म आ गई हमारी बी, प्लस ये आ गया बी का स्क्वायर, लगा देंगे स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए वाली टर्म देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्लास 3 में फॉर्मूला याद किया था, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या टर्म लिखी हुई, कोसेक थीटा लिखते हैं, कोसेक थीटा माइनस साइन, बी की जगह क्या लिखी हुई, कॉट थीटा, और क्या लगा हुआ भाई ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर लगा, हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चेक कर सकते हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। ये मैंने आपके सामने सवाल नंबर 8 मैंने डीई डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर 2024 के पेपर का सॉल्व करवा दिया।